जिसके लिए हम और आप सब इंतजार कर रहे हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ प्लीज खड़े होकर के मैं चाहूंगा, स्वागत है सम्मान के साथ आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत सर, आपको दोबारा हम लोगों ने कश दिया, बट बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। अपना नाम भी बताइएगा। यस सर, गुड आफ्टरनून सर, जय हिंद जयपुर। सर इधर सर, इस साइड सर। मैं रोहित यादव जौनपुर यूपी से हूं, बट यहां के लिए मैं गुजरात से आया हूं अभी। सर जो हम लोग हारमोनिस का बात कर रहे हैं वो बिना ह्यूमनिटी के नहीं हो सकता। सर हमेशा अध्यक्ष जी ह्यूमनिटीज पे चलते हैं, तो जब तक आप इमोशनल नहीं हैं इस चीज को कैरी नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और बहुत ढेर सारी चर्चा हुई इस पे, बट आगे अगर इसके चलेंगे जैसे बात हुआ, सर मैं अध्यक्ष जी से बोलना चाहूंगा, शायद वो ज्योतिषी हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोविड तब नहीं आया था जब उन्होंने लैपटॉप दिया, तब ऐसा था कि डिजिटल का इतना ज्यादा स्कोप नहीं था। उन्होंने साइकिल का ट्रैक तब बनाया जब इतना ज्यादा चीज नहीं थी। आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, विंड का बात करते हैं, सोलर का बात करते हैं, तब उन्होंने एक गांव को पूरी तरह से पावर सोलर पैनल पे इलेक्ट्रिसिटी दिया। हम जब इस चीज को सोचते हैं कि क्या वो ज्योतिषी थे जो पहले से देख ले रहे हैं क्या होना है, तो मैंने बाद में मुझे सोचा कि नहीं, ये ज्योतिषी तो नहीं है, ये विजन है जो हम फ्यूचर को देख पा रहे हैं। तो राजीव राय सर हमेशा बोलते हैं कि ये लीडर विदाउट विजन इज सेम थिंग एज ए कार विदाउट इंजन। प्रश्न कीजिए प्लीज, ये बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं आप, लेकिन प्रश्न पे भी आइए। यस सर, जस्ट 1 मिनट ना सर। सो मैं इसको सर करंट सिनेरियो से जोड़ रहा हूं। ए लीडर विदाउट विजन इज ए गैस सिलेंडर विदाउट गैस। सो सर अगर एक विजनरी लीडर अगर अपने देते हैं तो क्या मिलता है? 1090 डायल मतलब वुमेन्स पावर मिलता है, एम्बुलेंस मिलता है, SCL मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, जनेश्वर मिश्रा जैसा मतलब पार्क वर्ल्ड क्लास मिलता है मतलब अपने को, और ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें मिलती हैं। इकाना स्टेडियम मिलता है, मेट्रो मिलता है, एक्सप्रेसवे मिलता है, ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें मिलती हैं। और सर हमेशा सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहते हैं, हमेशा बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो मैंने सर के लिए 2 लाइन लिखी है, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको न्याय। मतलब जो सोशल जस्टिस सर आप कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए मतलब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैंने एक लाइन लिखी थी आपके लिए, अखिलेश जी के साथ विकास की राह, समाजवाद के साथ सबको सम्मान। सर मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मेरा सर क्वेश्चन अब है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अब आपका क्वेश्चन रहने दो, आप सर क्वेश्चन दूसरे से पूछ लीजिए। इतना अच्छा तो बोल लिया आप। सर क्वेश्चन है कि जब आप सोसाइटी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बेसिक है, जो सबसे फंडामेंटल है मेरे हिसाब से, वो एजुकेशन है। जब आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बाकी चीजें खोली जा रही हैं जिसको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और जो अपने सोशल जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे उनको पढ़ने के लिए पाबंद लगाया जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और बिना उसके तो आप सोशल जस्टिस कर ही नहीं, मतलब आप कितना भी ट्राई कर ले ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। सर इस पे आपका क्या विजन है जब आप गवर्नमेंट में आएंगे? सर थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जानकारी आपने दी। विजन इंडिया, हार्मोनियस हेरिटेज में जो हमारी कोशिश है, वो कोशिश है कि अमन चैन रहे। हम लोग मेल मिलाप की जो संस्कृति रही है, जो भाईचारे की संस्कृति रही, अनेकता में जो एकता हमारे बीच रही है, और जो हमारी विरासत जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए, उसी को हम लोग अपनाएं। और मैं ये कहूंगा, इसमें हार्मोनियस पास्ट ही हमारा हार्मोनियस फ्यूचर बनाएगा। जो हमारी विरासत में जो हमारी एकता दिखती है, हम उनको ढूंढें और वही हमारा भविष्य बनाएगा। यही हमारी कोशिश रहेगी। और जहां तक सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की बात है, अमन चैन, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, सबको साथ लेके चलने का जो तरीका होगा, वही हमें खुशहाली के रास्ते पे लेके जाएगा। Sir. Yes, please. Hi sir, my name is Khalid Sameer, and first of all I want to say I'm an ardent admirer of your work. The kind of fantastic work you have done in past is truly very inspiring.
Sir, I'm a young person, so my question is related to somehow education. Sir, while staying connected to our heritage, what key reforms we needed in our education system to make it more future ready and we can contribute more to our Indian education system and nation building? Thank you, sir. नेशन बिल्डिंग के लिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहेंगे? और आपके बहुत बड़े प्रशंसक और एडमायर मैं धन्यवाद देता हूं कि सुझाव के रूप में आप कह रहे हैं कि हम नेशनल बिल्डिंग में, नेशनल लेवल पे हम देश को बनाने में हम क्या करें। देशी बनाना चाहते हैं हम लोग, इसीलिए विजन इंडिया में ये टॉपिक रखा हम लोगों ने कि देश तब बनेगा जब हमारे बीच अमन चैन होगा, भाईचारा होगा, एक दूसरे का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम लगाव रखेंगे। और हमारी विरासत में इतनी चीजें हैं जो हमें जोड़ते हैं लोगों में। हमें खाना जोड़ता है, हमें हमारा पहनावा जोड़ता है, हमें हमारी संस्कृति जोड़ती है। तभी हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हमारा पूरी धरती एक परिवार है। तो उस संस्कृति को मजबूत करते हुए जो नई चीजें हमें अपनानी पड़ेंगी, जिन चीजों से प्रोग्रेस है। मुझे याद है कि जब मैं एक्सप्रेसवे बना रहा था तो मैं एक बात कहता था कि डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। और एक्सप्रेसवे केवल शहरों को और गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए नहीं थे, उसके साथ साथ हमारी रूरल इकोनॉमी कैसे ग्रो करे, और रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें हम, और साथ ही साथ जो हमारे पढ़ाई लिखाई का जो सिलेबस है, एआई है। अभी आपने अच्छा बताया कि एआई को हम आईए माने, वो हमें कंट्रोल न करे एआई। तो पढ़ाई लिखाई या हमें भविष्य कैसा बनाना है, उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हम करेंगे तो हम दुनिया के बराबर चल पाएंगे। सर एक सवाल सर इधर, अखिलेश जी, अभी पिछले कुछ सालों से कॉरिडोर कॉन्सेप्ट बहुत चला है, हर ऐतिहासिक या धार्मिक जगह पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जबकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि उसके मूल स्वरूप को बना के अगर विकास करें तो कोई गलत नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वैसा ही हो रहा है? कॉरिडोर मतलब मैं चाहे काशी कॉरिडोर की बात करूं या किस सबकी, जो भी डेवलपमेंट हो वो चीजों को बदल ना दे, डिमोलिश ना कर दे किसी चीजों को, हम उसका संरक्षण करें। और अगर हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं उससे, तो पुराना स्वरूप नहीं खत्म होना चाहिए। वही तो हमारी विरासत है, वही तो हमारी पहचान है। मान लीजिए मणिकंका घाट है, वही तो हमारी विरासत थी, उसको संरक्षण करना था। लेकिन अगर हम उसको पूरा नष्ट कर देंगे तो हम विरासत में क्या दिखाएंगे? नई चीज, हमारी विरासत तो कल बनेगी, लेकिन हम अपनी विरासत को ही नष्ट करें। इसलिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हमारा काम हो, हमें संरक्षण करना है, उसको रिस्टोर करना है हमें उसे। हेलो सर। हेलो सर। माई सेल्फ राकेश कुमार सिंह, आई बिलोंग्स टू बलिया, ईस्टर्न यूपी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विजन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा क्रिएटिविटी आप लाते कहां से हैं? इसके पीछे लाने का क्या रिसोर्सेज है? और जो हार्मोनिक हेरिटेज की बात कर रहे हैं सर, इसको एक लाइन में अगर परिभाषित किया जाए तो उसको कैसे किया जाए? और हार्मोनिक हेरिटेज में हम जैसे युवाओं के लिए क्या स्कोप है सर? थैंक यू सो मच सर। हार्मोनिक हेरिटेज की बात कह रहे हैं सर कि एकता ही एक असली चीज है। अगर एक लाइन में कहा जाए, एकता ही अखंडता है, एकता ही सब कुछ है, एकता ही से विकास है। बिना हार्मनी के हम कैसे विकास करेंगे? बिना सामंजस्य के हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए सामंजस्य। सामंजस्य से ही चीजें बनती हैं, सामंजस्य से ही दोस्त बनता है, सामंजस्य से ही हमारा समाज बनता है। और सामंजस्य हम जितना अच्छा रखेंगे उतना ही हमारा देश और मजबूत दिखाई देगा। तो बलिया से आने वाले युवा साथी का ये भी था कि आप उनका एजेंडा भी तय कीजिए कि वो क्या करें इसमें। सर नमस्कार, मेरा नाम मान सिंह सेंगर है और सर एक सुझाव के साथ एक प्रश्न भी होगा आपसे। हमें लगता है कि साझी विरासत पे हम सेमिनार्स कर रहे हैं, आपने अपने गवर्नमेंट में बहुत ढेर सारे काम किए, उसको गिराने की आवश्यकता नहीं है, एवरीवन नो अबाउट दैट। हमें मुझे लगता है कि इसको जड़ पे काम करना चाहिए।
और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इसको शामिल करना चाहिए। हमारे बच्चे केवल स्मार्ट ना हो, टेक्नो फ्रेंडली ही ना हो, उनको अपने संस्कृति का, संस्कार का, अपने लिहाज का और सहूर का भी ज्ञान होना चाहिए, भाईचारे का भी ज्ञान होना चाहिए। और इसको अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में छोटे बच्चों से अगर शुरू करें, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप ये बात सर बोल रहे थे कि बच्चों को जो है मतलब जगहों पर अलग अलग घुमाया जाए जहां पुरानी चीजों को, संस्कृतियों को दिखाया जाए। अगर इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, और आप अगर क्या सरकार में आएंगे तो ऐसी चीज करने का प्रयास करेंगे कि एक ये चैप्टर हो, ताकि वो लिहाज अपने पेरेंट्स से कैसे बात करें, अपने बड़ों से कैसे बात करें, हमारी संस्कृति क्या है। आजकल के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, स्मार्ट तो रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से हम लोग सर आपसे बहुत सीखते हैं, जो है आपके लिहाज, आपके बड़ों से बात करने का तरीका, इतनी ताकत, इतना नाम, इतना होने के बावजूद आपका जो नेचर है, नीचे बच्चों के पास वो चीजें जो है नहीं मिल पाती जो आजकल पढ़ रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो है हमारे एक चैप्टर होना चाहिए, ताकि वो घर पे भी जाएं तो अपने पेरेंट्स का लिहाज कर सके, बड़ों का लिहाज कर सके, और अपनी पुरानी चीजों, अपनी संस्कृति का भी लिहाज कर सके। जी बहुत धन्यवाद। सुझाव अच्छा है, क्योंकि हमें नई पीढ़ी के बीच शिष्टाचार कैसे और लाएं, दूसरों के प्रति कितना हम लगाव रखें, इस तरह के विषय समाज में तो हम लोग घर से सीखते ही, वही संस्कार है हमारे। स्कूल कॉलेज में भी कोशिश होगी कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम, कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग नई पीढ़ी को इसकी जानकारी दें। एक अंतिम hello, sir. सवाल या टिप्पणी ले सकते हैं, प्लीज अंतिम सवाल। Sir, my name is Dr. Abhyuday Suryavanshi and Okay. I come from Mau district of Uttar Pradesh. Sir, as we are talking about harmonious heritage over here, sir, if we go to the scenario of the current government, we are seeing that Prayagraj and Ayodhya, they hosted a very good heritage program, and that heritage corridor was converted to custody corridor. आपने ये मुद्दा सर रेज भी किया था 2025 में, और इतनी मिस हैंडलिंग हुई। सर, हेरिटेज कॉरिडोर्स के नाम पे लैंड एक्विजिशन में इतनी सारी इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं आज की डेट में। सर, बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया था 2012 to 17 में हेरिटेज यार का, आगरा को, बनारस को, भदोही को, सबको आपने कनेक्ट किया। सर, मैं मऊ से आता हूँ। मऊ जो है एक बुनकर का बहुत बड़ा तबका है, मऊ की साड़ी बहुत फेमस है वहाँ पे। सर, जब समाजवादी गवर्नमेंट थी तो वहाँ पे पावर सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सपोर्ट मिला, और जाते ही सर तुरंत उन सब चीज पे हॉल्ट लग गया और बहुत बड़ी परेशानी है। तो इस पे सर हमारा क्या विजन हो सकता है, क्योंकि हम एज इन उत्तर प्रदेश हर जिले की एक अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और वो सबसे बड़ा हेरिटेज है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो इस पे हम क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं सर? विजन इंडिया के माध्यम से कोशिश यही है कि जो लोकल हमारी चीजें हैं, या जो हमारे पुराने लोग जिन काम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मऊ की जब आप बात कर रहे हैं या यूपी के कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बुनकर हमारे हैं जिनको सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिलता था। पॉलिसीज के माध्यम से बिजली को लेकर के सब्सिडी बड़े पैमाने पे थी। शायद देश में बुनकरों को इतनी सस्ती बिजली कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी जितनी उत्तर प्रदेश में हो रही थी। इसी तरह उनके लिए जो बाजार बनाना, तो शिल्पग्राम बनाया, बुनकर बाजार बने, या शहरों तक ले जाना उनको, उसके लिए सपोर्ट करना गवर्नमेंट पॉलिसी से, वो कोशिश रही है। भविष्य में जब कभी मौका मिलेगा तो बड़े प्रोग्राम के साथ कि कैसे उनको अर्थव्यवस्था से जोड़ें, कैसे उनके और चीजें बदले, आर्थिक स्थिति कैसे बदले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे।